दोस्तों, जय मसीह की। आज का विषय है बस उससे डरो। आज का वचन है, उन लोगों से मत डरो जो शरीर को तो मार डालते हैं परंतु आत्मा को नहीं मार सकते। इसलिए उसे ले जाओ जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करने में सक्षम है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर आदमी दूसरे आदमी से डरता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक व्यक्ति अपने घर में लोगों से डरता है, जबकि एक व्यक्ति उस स्थान पर लोगों से डर कर रहता है जहाँ पर वह काम और व्यवसाय करता है। लेकिन जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, जो 24 घंटे हम पर नज़र रखता है, वह उससे डरता है या नहीं डरता, ये वही जान सकता है। प्रत्येक मनुष्य ने वही किया जो उसने किया। प्रत्येक मनुष्य ने वही किया जो उसने किया। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अधिक सोचना, जैसे कि अगर मैं कोई ख़ास काम करता हूँ या अगर मैं कुछ कहता हूँ तो क्या मेरा परिवार या वह जगह जहाँ पर मैं काम करता हूँ मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे। हर समय आदमी ऐसे ही सोचता रहता है कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ, मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे, या जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ के लोग मुझसे गुस्सा और मुझ पर नाराज़ तो नहीं होंगे। ऐसे कई विचार हमेशा दूसरों के बारे में रखते हैं लोग। लेकिन अगर हम उस ईश्वर के खिलाफ कुछ करते हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को केवल अपना शब्दों से बनाया है, जो एक पल में सब कुछ बनाने और नष्ट करने की शक्ति रहता है, उसको किसी की परवाह है नहीं है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं उनकी आज्ञाओं के उल्लंघन में कुछ बोलूँ, तो उनके खिलाफ मैं कुछ काम करूँ, उनकी आज्ञाओं के खिलाफ मैं कुछ काम करूँ तो वो क्या सोचेंगे। ये कभी कोई मनुष्य नहीं सोचता। तो यहाँ पे परमेश्वर वचन के द्वारा हमें चेतावनी दे रहा है कि उन लोगों से मत डरो जो शरीर पर को मार डालते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है और हमें चेतावनी दे रहा है कि उन लोगों से मत डरो, उन लोगों को मत डरो जो शरीर को मार डालते हैं लेकिन आत्मा को मारने में सक्षम नहीं है। यह वचन लोगों के बारे में है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक आदमी दूसरे आदमी के शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु जो आत्मा परमेश्वर ने दी है उसको कोई भी मनुष्य उसकी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए परमेश्वर कह रहा है उससे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकता। वो जो है आदमी जो है आत्मा को घात नहीं कर सकते, केवल जो शरीर पर घात कर सकते हैं, वो आत्मा को घात नहीं कर सकते। इसलिए उससे डरना नहीं है। हमें उस डरना किससे है? इसलिए उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करने में सक्षम है। तो हमें उस परमेश्वर से डरना है, ना कि मनुष्य से डरना है, क्योंकि मनुष्य जो है केवल शरीर को घात कर सकता है, वो आत्मा को घात कभी नहीं कर सकता। तो और परमेश्वर ने हमने बनाया है वो हमें नष्ट भी कर सकता है और नरक में भी नष्ट कर सकता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह शरीर और आत्मा दी है, तो जैसे उसके पास हमें बनाने की शक्ति है वैसे ही उसके पास हमें नष्ट करने की भी शक्ति होती है। इसलिए इस वचन के माध्यम से वह हमें चेतावनी दे रहा है। इस वचन के माध्यम से वह हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें अपना जीवन केवल और केवल उस परमेश्वर के भय और श्रद्धा में जीना चाहिए। हमें जो है परमेश्वर के भय में जीना है, ना कि उस मनुष्य के जीना है जो हमारे केवल शरीर को घात कर सकता है। हमें केवल परमेश्वर के भय और श्रद्धा में जीना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे एक कारीगर जब कोई चीज़ बनाता है तो वह उससे एक विशेष उद्देश्य से बनाता है, परंतु जिस कार्य के उद्देश्य से वह बनाया है अगर उसमें कुछ त्रुटि हो गई, अगर उसका उद्देश्य उस वस्तु में पूरी ना हुई, तो वह काम करने वाले को वस्तु को तो जो बनाता है उस बनाने वालों को उस वस्तु को नष्ट करने का जो है पूरा अधिकार होता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। परमेश्वर की भी हमारे लिए एक इच्छाएं हैं
वह चाहता है कि हम अपने सभी पापों से फिरें और उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें। ऐसा वह चाहता है, क्योंकि वह पवित्र है। हमें भी अपने सारे आचरण में पवित्र रहना चाहिए। वह चाहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा पाप से बचें, छुटकारा पाएं और उसके चरित्र और कार्यों के अनुकरण करता बने। परंतु यदि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के इस उद्देश्य को पूरा नहीं करते, अर्थात यदि हम अपने पापों से फिरने के लिए तैयार नहीं हैं, यदि हम अपने सभी आचरण में पवित्र होने का प्रयास नहीं करते हैं और यदि हम उसके अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं हैं जो परमेश्वर की इच्छा है, तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा करने का ईश्वर को पूरा अधिकार है। ईश्वर का हमारे लिए जो भी उद्देश्य है, यदि हम उस उद्देश्य को अस्वीकार करते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, तो ईश्वर का हमारे शरीर और आत्मा पर अधिकार है और वह दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। अतः हमारी भलाई इसी में है कि हम उसके भय के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें खुद को जांचने की ज़रूरत है। क्या हम अपना जीवन ईश्वर के भय से जी रहे हैं या मनुष्यों के भय में? हमें दैनिक जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं, ऐसी कई स्थितियां आती हैं जिनमें हम या तो मनुष्य के डर से निर्णय लेते हैं या संभव हो तो ईश्वर से डर कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति में उसका भय मानकर और उसकी इच्छा के अनुसार निर्णय लें, उसकी इच्छा पूरी करें। अगर अब तक तुम मनुष्यों के भय से जी रहे हो तो अब ऐसा नहीं करना है। हमें ईश्वर से डरकर जीवन जीना शुरू कर देना होगा। यदि आप ईश्वर से डरकर जीवन जीना चाहते हैं तो आप ईश्वर की महानता को जानना होगा और यह भी जानना होगा कि हमारे बारे में उसकी इच्छाएं और आदेश क्या हैं। पवित्र धर्म ग्रंथों में भगवान के लेखन को पढ़ने और भगवान की संगत में समय बिताने से आप भगवान की महानता और इच्छा और आज्ञाओं की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसकी इच्छाओं और आदेशों को समझ जाते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आप इससे डर कर अपना जीवन जी सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह आदमी जिसका जीवन ईश्वर के भय से व्यतीत होता है, उसके मन में कभी बेचैनी और अशांति नहीं रहती है। जिसका मन जो आदमी परमेश्वर के भय से जीता है, उसके मन में कभी भी बेचैनी और कभी भी कोई अशांति उसके मन में नहीं आती। उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है, वो हर समय हर्ष खुश रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर के भय के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे अन्य लोगों से डरने की आवश्यकता भी नहीं होती। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने झुकता है, उसे कभी दूसरों के सामने झुकना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत परमेश्वर स्वयं पूरी करते हैं। इसलिए आज से परमेश्वर से डरें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दें। इसलिए आज से ईश्वर से डरें और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू करें। इस बात पर ध्यान मत दो कि दुनिया के लोग कैसे काम कर रहे हैं या कैसे रह रहे हैं। वे लोग ईश्वर से नहीं डरते, फिर भी उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हिम्मत मत हारो, निराश मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि सेनाओं के यहोवा उन सभाओं के लिए घमंडी, क्रोधित और ऊंचे हैं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने उन सभी के लिए जो घमंडी, क्रोधित और ऊंचे हैं नियुक्त किए हैं। उस दिन उनको प्रणाम किया जाएगा और उन लोगों की उम्मीद टूट जाएगा। मनुष्यों का घमंड उतार दिया जाएगा और यहोवा ऊंचे पर विराजमान होगा। जब यहोवा परमेश्वर पृथ्वी को हिलाने को उठेगा, तब उसके भय और उसके धन के वैभव को देखकर वे चट्टाने की गुफाओं और में घुस जाएंगे। उस दिन परमेश्वर उन लोगों को हिसाब लेगा जो परमेश्वर के भय में नहीं रहते हैं। विश्वास करें कि आपको अपना ध्यान परमेश्वर और परमेश्वर की आज्ञाओं पर रखना चाहिए और उसके भय में जीना चाहिए। यह डर और कांपने का दिन होगा,
लेकिन अगर आप भगवान के भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ अपना जीवन जीते हैं तो यह आपके लिए एक खुशी का दिन होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक वह दिन नहीं आता, केवल वे ही हैं जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर के शाश्वत राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन।